हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रुपया गिरने से चीज़ें महंगी हो जाती है, इस पर डिस्कस करेंगे। आपने 12 पेपर में सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि रुपीज़ डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर हो गया। आज इतने पैसा गिरा, कल इतना गिरा। तो इसका क्या मतलब होता है और इससे हमारी डेली लाइफ की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, और किसी भी देश के लिए करेंसी का, रुपीस का मजबूत होना कितना इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं। भारत कई सामान विदेश से ख़रीदता है। ये हर देश करता है। बहुत से सामान हमारी कंट्री बाहर से ख़रीदती है, जैसे कि पेट्रोल, चूँकि भारत में नहीं बनता है। इसी तरह सोना, मोबाइल, इलेक्ट्रिक की बहुत सी सामान है जो हम चाइना से मंगाते हैं। कुछ चीज़ें यूएस से मंगाते हैं, कुछ चीज़ें और भी कंट्री से मंगाते हैं। अब ज़ाहिर है वो सामान ख़रीदने के लिए हम उसको डायरेक्ट रुपीस पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वहाँ रुपीस नहीं चलती। तो वर्ल्ड में डॉलर जो होता है वो ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड वो ऐसा करेंसी है जो हर देश उसको एक्सेप्ट करता है। तो हमें सबसे पहले ये डॉलर ख़रीदना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है अगर डॉलर मज़बूत होगा, रुपये कमज़ोर होगा, तो हमें ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा डॉलर ख़रीदने के लिए। यही वजह है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं। पहले ये डॉलर जो है 82 रुपये का होता था, अब ये 85 बल्कि 88 रुपीज़ का हो गया है। तो ज़ाहिर है कि हमें ज़्यादा पैसे पे करना पड़ेगा उसको ख़रीदने के लिए, कोई भी चीज़ बाहर से मंगाने के लिए। तो ज़्यादा पे करना, ज़्यादा खर्च करना, किसी भी, इसका मतलब है कि हमारा रुपीस कमज़ोर हो रहा है, हमारे रुपये डिप्रिशिएट हो रहे हैं। इसका असर क्या होगा? पेट्रोल महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होने के मतलब सब चीज़ें, जो भी चीज़ें हम मंगाते हैं, इधर से उधर भेजाते हैं, वो सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होंगी, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये रुपीस के कमज़ोर होने से इन सब चीज़ों पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रुपीस गिरा तो एक चीज़, बल्कि इसके पूरी इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है। और भी एक बड़ा ये होता है कि भारत, इसी तरह बहुत सी हमारी कंपनियां विदेश से डॉलर में कर्ज लेती है, लोन लेती है। अब जाहिर है जब डॉलर महंगा होगा, रुपीस कमज़ोर होगा, तो उसको वापस करते वक्त ज़्यादा पैसे पे करना पड़े। जब रुपीस गिरता है तो वही लोन चुकाने में इनको ज़्यादा रुपीस पे करना पड़ता है। तो एक दूसरा सबसे नुकसान ये हुआ, एक तो ये हुआ कि हमारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। दूसरा ये है कि जब हम कर्ज़ लेते हैं, जो भी कंट्री या कंपनी, तो उसको ज़्यादा पैसे पे करना पड़ता है। तीसरा यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग इंडिया से पैसा निकालने लगता है। जैसा कि अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इनका आउटफ्लो हुआ, हमारे देश से पैसा निकला। इसके नतीजे में शेयर मार्केट गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से लगे हुए हैं। अगर डॉलर रुपीस कमज़ोर हुआ तो इन सब चीज़ों पर उसका असर पड़ेगा। रुपये गिरने से पेट्रोल महंगा होगा, कर्ज़ महंगा होगा, महंगाई बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों पर इसका बराह रास्त असर पड़ता है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर यस तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।